हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज में हम टाइगर सेंसस की बात करेंगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टाइगर सेंसस, सिर्फ टाइगर सेंसस इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिटेल में 4-5 टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ जो ये टाइगर सेंसस है या जो ये टाइगर सर्वे है, ये चौथा सर्वे है सिंस 2006। हर 4 साल में ये सर्वे किया जाता है। तो अगर 2006 में पहला सर्वे हुआ था, 2018 में कौन सा होगा? चौथा। Now one very important, क्या टाइगर काउंट इंक्रीज हुआ है? Yes, the टाइगर काउंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस सर्वे। अगर अभी सर्वे 2018 का था तो इससे पहले कब होगा? 2014 में होगा, तो तब से द नंबर हैज इंक्रीज्ड। ना यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नंबर, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि द नंबर हैज इंक्रीज्ड, सो दैट अगर इंक्रीज डिक्रीज पे आपको प्री में सवाल आ जाए, आपको डेफिनेटली आता हो। ना वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल टेंड टू मिस इज कि सेंसस कौन कैरी आउट कर रहा है? इट इज कैरीड आउट बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लेकिन इसको फंड कौन कर रहा है? फंड आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड एनटीसीए कर रही है। एनटीसीए क्या होती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली टाइगर सेंसस है तो एनटीसीए ही करेगी। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। नाउ यूजुअली क्या होता है कि ये जब सेंसस होता है हर 4 साल बाद में, तो जितने भी टाइगर रीन स्टेट्स हैं, उनमें जो भी टाइगर के रीजन्स हैं, उन सबका सेंसस होता है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी इंक्लूड किया गया। यूजुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है, कुछ लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से ये डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन इस बार ये डेटा कलेक्ट हुआ है। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर कौन से 18 स्टेट्स, कौन से टाइगर रिजर्व्स, बस आपको डिफरेंट चीज पता होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी इंक्लूड किया गया है, पहली चीज, ठीक है। नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो यूज हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, एम स्ट्राइप्स इन कैटरैक्ट। नाउ यू डोंट हैव टू नो द डिटेल्स ऑफ हाउ इट हैज वर्कड, लेकिन एटलीस्ट हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए। क्यों? एम स्ट्राइप्स में ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एम स्ट्राइप्स दिया हुआ था, इट इज रिसेंटली इन न्यूज, किससे एसोसिएटेड है? तो जो भी ऑप्शन टाइगर सेंसस से एसोसिएटेड था, दैट वाज द आंसर। अब एम स्ट्राइप्स में होता क्या है कि फोटो एविडेंस तो है ही है, प्लस उसकी जियो टैगिंग भी की जाती है व्हेन दे मूव, ठीक है। तो बेसिकली जीपीएस का यूज होता है यहाँ पे। कैटरैक्ट में क्या हो रहा है? इन्हीं फोटोज को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, राइट, कि कौन से किस जोन में किस तरह के टाइगर्स है। तो बेसिकली डिवीजन कर दिया जाता है कि कौन से ग्रुप में कौन सा टाइगर जो है वो बिलोंग करता है। तो इतना बेसिक्स आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। नाउ बिल्कुल इस चीज को याद रखना है कि 2018 के सर्वे की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, एक ना आपकी ग्लोबल टाइगर फोरम है, नाम से पता चल रहा है एक ऐसी फोरम है जो टाइगर से एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखना, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तो है, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंट्रीज की जो कि टाइगर बेयरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये सिर्फ टाइगर बेयरिंग कंट्रीज की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। अब 2010 में इन्होंने एक समिट किया था सेंट पीटर्सबर्ग में। वहां पे इन्होंने बोला कि जो भी ग्लोबल टाइगर फोरम से एसोसिएटेड कंट्रीज हैं, वो जो है बाय 2022 अपना जो काउंट है टाइगर्स का, उसको कर देंगी जी डबल, ठीक है। अब डबल फ्रॉम व्हाट ईयर? कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो 2010 को आप रेफरेंस पॉइंट मान के आप कहते हो कि 2022 तक आपकी जो कमिटमेंट है वो पूरी हो जानी चाहिए ना। 2018 के सर्वे की बेस्ट पार्ट क्या है कि इंडिया ने ऑलरेडी डबल कर लिया है। तो जो आपको 2022 में टारगेट पूरा करना था, इंडिया ने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है इन 2018। ये इस पर्टिकुलर सर्वे की सिग्निफिकेंस है। नाउ इसी पर्टिकुलर जो ये जहां पे यहाँ पे ये 2010 में ये डिसाइड हुआ था, उस पर्टिकुलर चीज़ों को मेमोरेट करने के लिए, ठीक है, जुलाई 29 को ग्लोबल टाइगर डे जो है मनाया जाता है, राइट। तो 2010 में पहली बार जब ये समिट हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पे इसको ग्लोबल टाइगर डे को ऑब्जर्व किया गया। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच द माइलस्टोन। अब हमने ऊपर क्या बोला था कि ये स्पेसिफिकली उन्हीं कंट्रीज के साथ है जहां पे टाइगर्स सही मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसी कंट्रीज कौन सी हैं? अगर आप देखो तो मोस्टली ये साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, प्लस साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। तो नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इफ़ यू नो दी रीजन्स ना। जो 2 एक्सेप्शंस हैं साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया में, जो आपको अलग से याद रखने हैं, वो है चाइना एंड रशिया। तो ये RC आप अलग से याद रखोगे, बाकी इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट चीज, जो कॉन्जर्वेशन स्टेटस है टाइगर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IUCN में क्या है जी? एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। फैक्ट है ऐसे के ऐसे आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। नाउ की फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे?
ठीक है। की फाइंडिंग्स इस पर्टिकुलर सर्वे में क्या थी कि इंडिया 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स को होस्ट करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कौन सी स्टेट में है? एमपी में है, ठीक है। और एमपी के कौन से टाइगर रिजर्व में है? पेंच टाइगर रिजर्व इन एमपी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में, पेंच टाइगर रिजर्व एमपी, ठीक है। अब मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कहाँ हुई है टाइगर पॉपुलेशन में कि 2014 से इनॉर्मस नंबर इंक्रीज हुआ है, दैट इज इन तमिलनाडु विच इज इन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अनदर क्वेश्चन फॉर प्री, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट? आप बोलोगे जी तमिलनाडु, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे पॉपुलेशन में डेफिनेटली लॉस हुआ है, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ वो क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है डेफिनेटली पहले से बहुत ज़्यादा टाइगर काउंट जो है वो डिक्रीज हुआ है। उसका रीज़न क्या है? वहाँ पे माइस्ट इंसर्जेंसी की वजह से लॉ और ऑर्डर में हमेशा ही दिक्कतें आती हैं, विच हैज़ बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर डिक्लाइन इन टाइगर नंबर्स। ऑब्वियसली उनकी कंडीशन के लिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं रखा जा पाता उनको सही तरह से एसोसिएट होने के लिए टाइगर्स से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइगर्स की देखभाल करने के लिए लोग वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते। एंड देयर आर अदर रीजंस एज वेल, यू डोंट हैव टू गेट इनटू इट, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे कम हुआ और उसका रीजन क्या है। नाउ 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 3 ऐसी कौन सी टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे कोई भी टाइगर इस बार नहीं पाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सा वेस्ट बंगाल, पलामू झारखंड, दाम्पा मिजोरम, ठीक है। तीनों ही आपने याद रखने हैं। इट कुड बी डायरेक्ट क्वेश्चंस आइदर इन एसोसिएटेड विद टाइगर्स या फिर मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। चलिए, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें यूनिक हैं, 4 चीज़ें यूनिक है। पहला है बहुत ही अबांडेंस में इंडेक्स है, ठीक है। सिर्फ टाइगर्स के बारे में बात नहीं है, बट जो बेसिकली प्रेज वगैरह होते हैं ना, PREY प्रेज की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। सेक्स रेशियो ऑफ टाइगर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। टाइगर पॉपुलेशन पे एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट क्या, एंथ्रोपोजेनिक माने ह्यूमन मेड या जो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस हैं उनके बारे में क्या बात हो रही है। एंड सर्टन डिफरेंट पॉकेट्स में टाइगर अबंडेंस बढ़ी है या घटी है, पॉकेट्स एज इन डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। तो ये तो बहुत ही फारफेच्ड पॉइंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट कभी खराब समय में आ गया तो प्री है, सिंपल है, आपको रट्टा नहीं माना, आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई ही करना है। नाउ इन द एंड हमें प्रोजेक्ट टाइगर तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है, बट वील टॉक अबाउट द थिंग्स वी टेंड टू मिस। ईयर तो हमें डेफिनेटली याद रहता है, लेकिन हमें ये देखना है क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, जहाँ पे 100% जो है या ये आप चीज़ देखो कि इन दोनों में से एक ऐसी स्कीम है जो 100% सेंटर करती है, एक ऐसी स्कीम है जो कुछ परसेंट सेंटर दे रही है, कुछ परसेंट स्टेट्स दे रही है। तो आप चेक करो कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इन दोनों में से कौन सा है और इनमें से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कौन सी और सेंट्रली सेक्टर कौन सी है। नेक्स्ट, पहला कौन सा नेशनल पार्क था जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, ये तो डेफिनेटली पीपल टेंड टू मिस। एंड आजकल ना एक नए तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड आया है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि बैंक नेशनलाइजेशन के समय पे आपके PM कौन थे, राइट, तो उसमें इंदिरा गांधी का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जस्ट गो बैक एंड चेक आउट कि प्रोजेक्ट टाइगर के समय में कौन आपके PM थे, तो किसके समय पे ये शुरू हुआ था। तो ये 4 सवाल हैं, ये आपको पता करने हैं। आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इट विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है जी। चलिए, दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।